नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल उनीस XYZ पर स्वागत है। आज का वीडियो खास करके उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जिन्होंने सत्र 2026-27 में अपना एडमिशन LLB और एमएड के कोर्स में कराने के लिए विश्वविद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम दिया था। तो जैसा कि आप सभी को मालूम चल गया होगा कि विश्वविद्यालय द्वारा नोटिस निकाल करके उसमें भी मेंशन कर दिया गया है कि LLB की काउंसलिंग प्रक्रिया और एमएड की काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है, जिसमें जो है आप सभी स्टूडेंट्स को काउंसलिंग फॉर्म में अपने कॉलेज का चॉइस प्रेफरेंस चूज करना है। इसका डेट जो है 20 अगस्त से लेकर के 22 अगस्त तक रखा गया है। चलिए मैं सबसे पहले आपको नोटिस दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर आप नोटिस का दिनांक देख सकते हैं 19 अगस्त 2026। सूचना में देख पाएंगे एमएड एवं LLB 3 ईयर प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हुए सभी अभ्यर्थी ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से कॉलेज चुनने के लिए अपनी वरीयता के अनुसार कॉलेज का चयन करने की तिथि दिनांक 20 अगस्त से प्रारंभ होकर के 22 अगस्त तक रहेगी। इसका मतलब यह है कि जो आपका कॉलेज चॉइस फिलिंग फॉर्म है वो 20 अगस्त से लेकर के 22 अगस्त तक चॉइस फिलिंग होगा। उसके बाद यहाँ पर देख पाएंगे इसमें मेंशन किया गया है, जो इस लिस्ट में ग्रीन कलर में दिया गया है, जिन कॉलेज का नाम उनका जो है BCI से मान्यता प्राप्त, मतलब बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त है सभी लॉ कॉलेज, और जिन कॉलेज का जो है BCI से मान्यता नहीं प्राप्त है उन कॉलेज का लिस्ट जो है रेड कलर में मेंशन किया गया है, जैसा कि आप यहाँ पर इस लिस्ट में देख पाएंगे कुछ इस प्रकार से। इसी के साथ यहाँ पर देख पाएंगे चयन करने के लिए एमएड के पाठ्यक्रम में कम से कम आपको 2 कॉलेज सिलेक्ट करना होगा, और इसी के साथ LLB पाठ्यक्रम के लिए कम से कम आपको 5 कॉलेज चूज करना होगा, और मैक्सिमम जो है एमएड के लिए 12 कॉलेज और LLB के लिए 20 कॉलेज चूज कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स को एक बार और कंफर्म कराना चाहता हूं कि आप विश्वविद्यालय के समर पोर्टल पर जाकर के इस लिस्ट को डाउनलोड कर लीजिए और अपने कॉलेज का नाम चेक कर लीजिएगा कि BCI से मान्यता प्राप्त है या नहीं। आप केवल अभी उन्हीं कॉलेज को सिलेक्ट कीजिएगा जो BCI से मान्यता प्राप्त हैं। चलिए मैं आपको पूरा प्रोसेस आगे बता दे रहा हूँ, कहाँ से डाउनलोड करेंगे और कैसे फॉर्म फिलअप करेंगे। सबसे पहले आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या के ऑफिशियल पोर्टल पर आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर एडमिशन पर क्लिक करके UG एंड PG प्रोग्राम एट ग्लैंस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो यहाँ पर कैंपस एडमिशन 2026-27 का ऑप्शन दिया गया, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से अवध विश्वविद्यालय अयोध्या का समर पोर्टल ओपन हो जाएगा। आप सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। यदि यहाँ पर नहीं दिखाता है तो आप यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन दिया गया, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर पब्लिक नोटिस वाले सेक्शन में देख सकते हैं कॉलेज का लिस्ट दिया गया है। आप इस पर क्लिक करके लिस्ट को डाउनलोड कर लीजिएगा और कॉलेज का नाम चेक कर लीजिएगा कौन सा कॉलेज बार काउंसलिंग से मान्यता प्राप्त है और कौन सा नहीं। चलिए मैं लॉगिन करके आप सभी स्टूडेंट्स को दिखाता हूँ। यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपसे जो है आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पूछेगा। उसके बाद आपने जो भी पासवर्ड क्रिएट किया था उस पासवर्ड को यहाँ पर फिलअप करेंगे। यदि आप अपना फॉर्म किसी साइबर कैफे से फिलअप कराए हैं तो आप वहाँ से पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। यदि वहाँ नहीं जाना चाहते हैं तो आप नीचे आएंगे, यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड का भी ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करके अपना पासवर्ड फॉरगेट कर लेंगे। यहाँ पर आईडी और पासवर्ड फिलअप करने के बाद कैप्चर कोड फिलअप करेंगे। उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से यहाँ पर मैसेज आएगा, यू हैव सक्सेसफुली लॉग्ड इन। आप इसको कट कर देंगे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आएंगे। नीचे आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रेफरेंस सिलेक्शन का ऑप्शन दिया गया है, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं प्रेफरेंस सिलेक्शन का इन डेट, मतलब 22 अगस्त को रात में 12 बजे तक क्लोज हो जाएगा। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, यहाँ पर प्रोग्राम वाइज प्रेफरेंस सिलेक्शन का ऑप्शन दिया गया। उसके बाद यहाँ पर प्रेफरेंस फर्स्ट में अपना कॉलेज सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर एमएड के लिए मिनिमम 2 कॉलेज, उसके बाद LLB के लिए मिनिमम 5 कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हैं, और मैक्सिमम एमएड के लिए 12 कॉलेज और LLB के लिए मैक्सिमम 20 कॉलेज फिलअप कर पाएंगे। यहाँ से जो है आप अपने मनपसंद का कोई भी कॉलेज सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ठीक इसी प्रकार से दूसरा कॉलेज सिलेक्ट करेंगे, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको कॉलेज में एडमिशन कराना है आप वो कॉलेज सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से मैंने 5 कॉलेज सिलेक्ट कर लिया हूँ। आप जो है अपने अनुसार और भी कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हैं। कॉलेज सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद सेव एज ड्राफ्ट पर क्लिक करेंगे। सेव एज ड्राफ्ट पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से कॉलेज का प्रेफरेंस जो भी आपने चूज किया है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख पाएंगे। यदि आपको लगता है कि और भी कॉलेज सिलेक्ट करना है या फिर कोई भी प्रेफरेंस ऊपर या फिर नीचे हो गया तो आप यहाँ पर अपडेट प्रेफरेंस पर जा करके अपने प्रेफरेंस को अपडेट भी कर पाएंगे।
यदि आपको लगता है कि सभी प्रेफरेंस सही है तो आप यहाँ पर फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे। फाइनल सबमिट पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंपॉर्टेंट नोट में आ रहा है, वंस सबमिटेड दीज प्रेफरेंसेस will be considered for final processing and seat allocation. Please review all the selected preference carefully before proceeding. आप यहाँ पर जो चेक बॉक्स का ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर फाइनल सबमिट एंड लॉग पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से अभी एरर आ रहा है। यहाँ पर एरर आ गया था, उसके बाद जो है मैंने पेज को दोबारा रिफ्रेश किया तो जो है यहाँ पर देख सकते हैं प्रेफरेंस सबमिटेड ऑन 20 अगस्त। यहाँ पर टाइम भी देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से शो हो रहा है। तो हो सकता है आप में भी एरर आए, तो आप इससे घबराइएगा मत। दोबारा आप पेज को कुछ इस प्रकार से रिफ्रेश कर लीजिएगा। उसके बाद जो है होम पेज पर आ जाएंगे। आने के बाद यहाँ पर आपका प्रेफरेंस जो है लॉक हो जाएगा। प्रेफरेंस लॉक होने के बाद जब 24 अगस्त या फिर उसके बाद जो है विश्वविद्यालय द्वारा आपका काउंसलिंग अलॉटमेंट लेटर जारी किया जाएगा। उसके बाद यहीं पर जो है आपका डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर का ऑप्शन आ जाएगा। इस पर क्लिक करके आप उस अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड कर पाएंगे। उसमें आपको जो भी कॉलेज मिला रहेगा आप उस कॉलेज में जो है जाएंगे, उस अलॉटमेंट लेटर को और हाई स्कूल 12th का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, उसके बाद आपका जो भी यहाँ पर एडमिशन फॉर्म का प्रिंट आउट रहेगा इसको निकालेंगे। टीसी यदि आप ग्रेजुएशन का निकलवा पाएंगे तो अपने महाविद्यालय से निकलवा करके उस कॉलेज में टीसी भी लगाएंगे, सीसी। और इसी के साथ आपका जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र भी काउंसलिंग के टाइम मांगा जा सकता है। और इसी के साथ कुछ स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि जो है इसमें गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं और प्राइवेट कॉलेज कितने हैं। तो इसके लिए आपको जो है जो लिस्ट दिया गया है गूगल जेमिनी पर अपलोड कीजिए या फिर गूगल पर, उसमें जो है आप पूछ लीजिए कौन सा गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है। क्योंकि अयोध्या में शायद केवल एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है जो कि साकेत पीजी कॉलेज। ठीक इसी प्रकार से शायद अम्बेडकर नगर में एक कॉलेज है और सुल्तानपुर में भी एक कॉलेज है। तो आप जो है चेक कर लीजिएगा। और इसी के साथ कुछ स्टूडेंट फीस को लेकर के बात कर रहे थे कि फीस कैसे पता चलेगा। तो फीस के लिए जो है आपको उस महाविद्यालय में जाने के बाद ही पता चलेगा कि उस कॉलेज का फीस कितना है जो आपको कॉलेज अलॉटमेंट होगा। या फिर आप पहले से ही उस कॉलेज का फीस पता कर लीजिए कि वहाँ पर फीस कितना लगता है, तब उसी प्रकार से आप कॉलेज का प्रेफरेंस चूज कीजिए। ठीक इसी प्रकार से आप सभी स्टूडेंट्स अपने कॉलेज का चॉइस फिलिंग कर लीजिए। ये कॉलेज चॉइस फिलिंग करने में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जिन स्टूडेंट्स ने एक साथ 2 कोर्स के लिए अप्लाई किया है उन सभी स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहता हूँ आप एक टाइम में एक विश्वविद्यालय से केवल एक ही कोर्स कर पाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं इन स्टूडेंट्स ने एलएलबी के लिए भी अप्लाई किया है और पीजी कोर्स के लिए। तो यहाँ पर मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूँ कि ये जो है यहाँ पर देख पाएंगे एलएलबी के लिए इन्होंने कॉलेज का चॉइस प्रेफरेंस चूज कर लिया है। और इसी के साथ जो है यदि ये एलएलबी में अपना एडमिशन कराना चाहते हैं तो इनको जो है पीजी का एडमिशन कैंसिल कराना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन दिया गया रिक्वेस्ट फॉर कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन। यहाँ पर इनका जो है पीजी में एडमिशन भी ग्रांट हो गया है कॉलेज से, तो इनको जो है पहले पीजी का एडमिशन कैंसिल कराना पड़ेगा, उसके बाद ही एलएलबी में अपना एडमिशन करा पाएंगे। यदि आप सभी स्टूडेंट्स का अभी चॉइस फिलिंग या फिर काउंसलिंग से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछिए, मैं आपके कमेंट का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।